मेरा नाम इसरार है और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एक हमने फ्री सीरीज़ चालू करी है प्रैक्टिस टेस्ट की। अभी हमने एक फ्री सीरीज़ चालू करी है प्रैक्टिस टेस्ट की। ये फ्री सीरीज़ है, ये बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बीए एलएलबी, इन सब के लिए है। हमारी क्लासेस कंसिस्टेंटली चल रही है, तो वहाँ पर जो हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराते हैं वो उनका कुछ पार्ट हम यहाँ पर भी सॉल्व कराते हैं, पूरा नहीं। प्लस ये थोड़ा सा इजी पार्ट है, थोड़ा उनको मॉडरेट और टफ तक हम लेकर के जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आपको अगर ज्वाइन करना है कोचिंग तो आप हमसे वीडियो में हम नंबर बता देंगे। ये नंबर है 8810603643। इन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से है। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनी थी, ये किस मिशन के अंदर बनी थी? तो सबको पता है ये कैबिनेट मिशन के अंदर बनी थी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द एंटरिम प्रेसिडेंट? देखिए, एंटरिम प्रेसिडेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो मैं आपको बताऊं 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने अपना एंटरिम प्रेसिडेंट एज अ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर से मिली थी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ एंटरिम पूछा है, तो राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये जो व्हेन वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आपको पता होगा 11 दिसंबर इसका राइट आंसर है। हु लॉन्ग डिड द ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक? कितना टाइम लगा था? सबको पता है, बेसिक सी चीज़ है। टोटल टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम सारे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आज का तो चलो हमने टेस्ट कर दिया, हर टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। वो अगर आपको करना है तो आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम कभी कभार ये सीरीज़ लेकर के आएंगे और डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वन विच डेट वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो सबको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ज़रिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इन फोर्स? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना। और हम 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इन्फोर्स कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और रिपब्लिक डे के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ओरिजिनली हाउ मैनी मेंबर्स? देखिए, 385 मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ओरिजिनली, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आफ्टर पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग रह गए थे? ओनली ऑन देखा जाए तो सिर्फ 299 मेंबर रह गए थे। हाउ मैनी मेंबर्स साइन द फाइनल अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल अडॉप्ट करा जा रहा था, अप्रूव करा जा रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो इसको 299 में से 284 मेंबर ने ही साइन करा था। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबको पता है हमारे अम्बेडकर जी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ठीक है, अम्बेडकर ही जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। हु सब, अब कई सारी कमेटीज़ थी, वो मैंने सब करा रखा है आपको, बाकी आगे भी कराऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो सबको पता था, मैंने बताया भी था आपको कौन थे वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसको आप कमेंट में बताइए, इसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर? तो सबको पता है इसका राइट आंसर क्या है, BNR राव। इसके अलावा हमारा हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करने वाला इंसान 13 दिसंबर 1946 को जो थे, नेहरू थे, ठीक है। और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के क्या बनता है हमारा, ये कमेंट में बताइए। ओरिजिनली हाउ मैनी पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थे? सबको पता है 25 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। सॉरी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, ये थे।
अब 25 आर्टिकल हो चुके हैं, मोर देन 400 आर्टिकल्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल। आज कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ठीक है। करंटली क्या है, करंटली आपको 25 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, 25 पार्ट्स मिलेंगे, मोर देन 450 आर्टिकल मिलेंगे। अब ये बहुत जल्दी 500 भी पहुंच जाएगा ये आंकड़ा, ठीक है। 12 शेड्यूल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट, तो आपको पता है फंडामेंटल राइट से जो डील करता है पार्ट 3 करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपको इसका भी पता है पार्ट 4 इससे डील करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका मैं बता देता हूँ, पार्ट 4A इससे डील करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इमरजेंसी प्रोविजन, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। फ्रॉम विच कंट्री वाज द पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरोड फॉर इंडिया, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बैग ऑफ बोरोइंग बोला जाता है। बैग ऑफ बोरोइंग मतलब उधार का थैला, मतलब क्यों, सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसलिए बैग ऑफ बोरोइंग बोला जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं ये आपको पता होना चाहिए, रशिया से ली है। DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आयरलैंड से। फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ये हमने कनाडा से लिया है, कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी अ व्हाट, तो प्रियम्बल में जो हमारे इंडिया को डिक्लेयर करा गया है वो पहले तो इनिशियली वैसा नहीं था, बाद में अगर देखा जाए तो अब का जो प्रियम्बल है उसके अकॉर्डिंग सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम चलेंगे। विच वर्ड्स वर एडेड द प्रियम्बल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो हम 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं। अकॉर्डिंग टू दी बेरूवारी के केस, ए प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूवारी केस जो 1960 में आया था ये कहता था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रियम्बल को कर दिया गया, प्रियम्बल को बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला गया प्रियम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती केस ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 76 में इसमें एक अमेंडमेंट करा गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। बेटा बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जिसको कभी भी अमेंड नहीं करा जा सकता। तो कौन कौन से वर्ड इसमें ऐड करे गए थे, इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट ऐड करा गया था। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबको पता है, अभी हमने ये डिस्कस ही करा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हेयर डज द अल्टीमेट सोवरेन पावर रेस्ट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विद द पीपल। व्हाट इज़ द प्रियम्बल ऑल्सो रेफर्ड टू एज, तो प्रियम्बल को एक तरह से बोला जाता है हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विच बुक B.R. अम्बेडकर इज़ अ क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज ओरिजिनली अ स्पीच, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके अलावा क्वेश्चन है विच ऑफ अम्बेडकर्स वर्क डील विद इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो राइट आंसर इसका होगा 31 का प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, तो राइट आंसर इसका प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। ये बुक थी सारी अम्बेडकर की। व्हेन वाज द एंटरिम गवर्नमेंट इंडिया फॉर्म, तो आप सबको पता है एंटरिम गवर्नमेंट कब बनती है इंडिया की, 2 सितंबर 1946।
हु लीड द एंटरिम गवर्नमेंट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। तो सबको पता है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे एंटरिम गवर्नमेंट के वो नेहरू जी थे। विच पोर्टफोलियो वाज राजेंद्र प्रसाद इन एंटरिम गवर्नमेंट, मतलब राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था एंटरिम गवर्नमेंट में? फूड एंड एग्रीकल्चर का। हु हेल्ड द लेबर पोर्टफोलियो ऑफ इज इन एंटरिम गवर्नमेंट। तो लेबर पोर्टफोलियो 35 का जो राइट आंसर जगजीवन राम जी के पास था। विच आर्टिकल स्टेट इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया को भारत बोला गया है और बोला गया है ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि सेंटर और ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये नहीं है, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये आर्टिकल 1 का ही केस है। आर्टिकल 1 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अंडर विच आर्टिकल वाज जम्मू एंड कश्मीर गिव्स स्पेशल स्टेटस। तो आपको पता है 2017 लाइक इनको हटा दिया गया था 2019 में, इनको वहाँ से स्पेशल स्टेटस जो 370 के अंदर इनको मिलता था वो हटा दिया गया था। इन विच ईयर डिड सिक्किम जॉइन ऑफ इंडियन यूनियन। तो आपको पता 1975 का ये वाक़या है जब सिक्किम ने इंडिया को एज अ यूनियन टेरिटरी ज्वाइन किया था। विच स्टेट वाज कब आउट द मद्रास इन 1953। तो आपको पता है 1953 में पहला स्टेट जो इंडिया में अलग हुआ था मद्रास से वो आंध्रा था, सबको पता है इसका। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ले इसका राइट आंसर होगा। कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपने करे और कितने सही हो रहे हैं। एक और चीज़ है, अगर आप हमारा बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और जामिया में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, एमयू में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ड्यू में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, लाइक आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा किसी भी अच्छे, ठीक है, Tier 1 कॉलेज में, आपके ड्रीम कॉलेज में ईज़िली आपका एडमिशन हो जाएगा। इन सब के लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने BA उर्दू, MBA, MCA, ठीक है, BBA, BCom, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब के लिए बैच स्टार्ट करे हैं। अब हमसे ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, या मैंने यहाँ पर जो नंबर बताया ये भी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।